तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। किसी कारण की वजह से कल क्या होता क्लास नहीं डल पाई थी, जो आज अपने टाइम पर डल जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जो हमारे मॉक टेस्ट के लिए आप लोग अपना नेम, साथ ही साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, जो नंबर दिया था मैंने उस पर सेंड कर दीजिएगा। साथ ही साथ वो नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ ज़्यादा लेट ना कर दी हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि HTTP स्टैंडर्ड 4 HTTP का इसमें अर्थ क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टाइम टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हॉपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन है हॉपर टेक्स्ट टाइमर प्रोटोकॉल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही होगा। HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो क्लास चल रही है दोस्तों, ये मल्टीपल क्वेश्चन की क्लास चल रही है। इसमें सभी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जो साथ ही साथ आपके जो MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का आने वाला है। उन में से कोई भी क्वेश्चन क्या होगा आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है द कैपेसिटी ऑफ 3.1/2 इंच फ्लॉपी, मतलब 3.1/2 इंच की फ्लॉपी क्षमता क्या होती है। 1.33 MB होती है, 1.44 MB होती है, 1.34 MB होती है, या फिर 1.43 MB होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका सही होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। 1.44 MB होती है जो फ्लॉपी इस इंच में 3.1/2 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसकी जो क्षमता होती है स्टोर करने की वो होती है 1.44 MB। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है अ कैरेक्टर हैज़ हाउ मैनी बिट्स, एक कैरेक्टर में कितने बिट स्टोर किए जाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे 4, 8, 12, 16। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। जो 8 बिट होते हैं वो क्या होते हैं, एक कैरेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है आ प्रोग्राम दैट अलाउ यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क इज, एक प्रोग्राम जो हमें विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है वह कौन सा होता है। विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज़ 2000, विंडो XP। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच डिवाइस एक्ट एज अ ट्रैफिक कॉप, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा ऐसा जो उपकरण होता है वो ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करता है। राउटर के द्वारा, हब के द्वारा, स्विच के द्वारा, या मॉडेम के द्वारा। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैफिक पुलिस की तरह इनमें से कौन सी डिवाइस होती है जो यूज की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच के द्वारा हम स्विच का उपयोग करके ट्रैफिक पुलिस की तरह इसका यूज कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। 6 जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंप्यूटर यू आर कंट्रोलिंग और वर्किंग विया नेटवर्क इज कॉल्ड, जिस कंप्यूटर को आप नियंत्रित कर रहे हैं या नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रिमोट कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होता है, रिमोट कंप्यूटर। मतलब रिमोट कंप्यूटर का यूज जो होता है वो होता है कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए। नेटवर्क के माध्यम से क्या करते हैं आप, उसका रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। 7 जो क्वेश्चन है वो है हमारा WISI इज आ एक्रोनॉमी फॉर व्हाट। WISI किसका संक्षिप्त रूप होता है। ऑप्शन देखेंगे व्हाट यू सा इज व्हाट यू गॉट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सीन इज व्हाट यू गॉटन, व्हाट यू सो इज व्हाट यू गेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। इसका WISI का जो संक्षिप्त रूप होता है, एक प्रकार से इसका पूर्ण रूप कहा जाए तो वो होगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन दिया है
विच प्रोटोकॉल सेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, कौन सा प्रोटोकॉल मेल भेजता है? आउटलुक एक्सप्रेस, POP3, FTP, SMTP। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होता है? SMTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। साथ ही साथ FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का जो कार्य करता है वो करता है SMTP। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 9 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू प्लग अ टेलीफोन लाइन इनटू अ मॉडेम। टेलीफोन लाइन को मॉडेम में प्लग करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? COM1 का, RJ45 का, RJ11 का या RJ10 का? तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें RJ11 का यूज किया जाता है। टेलीफोन लाइन को मॉडेम में प्लग करने के लिए हम RJ11 कनेक्टर का ही यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 10 क्वेश्चन जो है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके हम बस क्या इनमें से क्या कर सकते हैं? पेस्ट पिक्चर कर सकते हैं, टाइप, फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑल ऑफ एबव फंक्शन, इन सभी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम पिक्चर को भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी डाटा का टाइप बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को जो हमने बनाया है, उस टेक्स्ट जो उसमें टेक्स्ट डाला है उसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये सभी फंक्शन वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन है। 11 जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा वो दिया गया है द बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD इज यूज। बाइनरी कोडेड दशमलव BCD का उपयोग कौन करता है? 6 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 6 बिट। 6 बिट क्या होता है? बाइनरी कोड में दशमलव का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विलियन ऑफ अ सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड का अर्ध भाग होता है? माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, टेराबाइट या गीगाबाइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। एक सेकंड का जो अरबों भाग होता है वो नैनो सेकंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होता है हमारे MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग तैयार करती जाइए हमारे साथ साथ। हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्यूटर के तैयार करवा देंगे ताकि आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए पेपर में से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है? द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? सीरीज, DVDs, रैम एंड रोम, प्राइमरी और सेकेंडरी, डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा वी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब रैम एंड रोम क्या होते हैं? मुख्य मेमोरी के दो, मतलब मेमोरी के दो प्रमुख भाग होते हैं, रैम और रोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे जो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो वी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंप्यूटर इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, देखेंगे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। commonly equipped machines used in technical and educational research, commonly operated machines used in technical and environmental research, commonly oriented machine used in technology and education research, commonly operated machine used in technical and education research। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो सी की होती है, कॉमनली ओ की होती है, ऑपरेट एम की होती है, मशीन्स यू की होती है, यूज्ड इन टी की होती है, टेक्नोलॉजी एंड ई की होती है, एजुकेशन आर की होती है, रिसर्च। तो जी जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कॉमनली ऑपरेट मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल। हमारा 16वां क्वेश्चन है वो होगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज written in the forms of 0 and 1. Computer is a programmable electronic device that stored, retrieve and प्रोसेसिंग द डाटा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसको परफॉर्म करता है। जैसे कि कंप्यूटर एक मशीनी डिवाइस है, इसी के साथ साथ ये क्या करती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को एक क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करती है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म को ही समझता है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और साथ ही डेटा को स्टोर करती है, उसका आउटपुट देती है और प्रोसेस करती है। 17 जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को समझता है। कंप्यूटर इनमें से कौन सी भाषा को समझेगा, कि कंप्यूटर सी लैंग्वेज को समझता है, कि असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या बेसिक को समझता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में रहती है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, पास्कल, मशीनी लैंग्वेज, सी या सी हैज़। तो दोस्तों इसका जो हम आंसर है वो आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा। जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों से पूछा था वो उसका जो आंसर था वो था, जो हमने आप लोगों के लिए पूछा था कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं, तो उसका आंसर था, सही आंसर था 104। 104 कुंजियां क्या होती हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में होती हैं। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो समाप्त होती है। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। तो मैंने आप लोगों के लिए जो नंबर दिया था मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग उस पर अपना नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम हम लोगों को लिखकर सेंड कर दीजिएगा, ताकि सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा आप लोग, ताकि हम लोग आप लोगों की एक लिस्ट तैयार कर लें। पहले 100 बच्चों के लिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं, फिर अगले 100 बच्चों की करेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट भी जल्दी से जल्द चालू करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय पर इसी टाइम पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।